हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में। टॉपिक है आपका एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। या व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन कंप्राइजेज द स्प्लिटिंग अप ऑफ द इंजेस्टेड बिग एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल एंड सिंपल पार्टिकल्स। इट्स मीन डाइजेशन क्या है आपका, जिसमें आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपके स्प्लिटिंग होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। बिग मॉलिक्यूल्स इज स्प्लिटिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल बाय द एक्शन ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन, एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ये आपका होता है क्या, डाइजेशन। द इंसेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम विथ वन लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल विच रन लेंथवाइज थ्रू द बॉडी। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वो एक क्लोज सिस्टम होता है और इसमें जो ट्यूब होती है वन लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, जो बॉडी के साथ साथ ही रन। Structure of alimentary canal. It is short in length. It is a tube which extends from the anterior oral opening, the mouth to the anterior oral opening to the mouth to the posterior anus. तो जिसकी ओपनिंग होती है फर्स्ट माउथ होती है और जो एंड होता है सेकंड ओपनिंग होती है वो एनस होता है। द एलिमेंट्री कैनल इज शॉर्ट इंसेक्ट। जो एलिमेंट्री कैनल है वो शॉर्ट होती है किसमें, मोथ में, बीज, वास्प, मॉस्किटो एक्सेट्रा में। वाइल इट इज़ इलोंगेटेड इन सम इंसेक्ट लाइक डिप्थेरा, लेकिन डिप्थेरा में होती है। इट इज़ लॉन्गर इन फाइटोफेगस इंसेक्ट देन इन कार्निवोरस इंसेक्ट। फाइटोफेगस इंसेक्ट मीन्स जो प्लांट पे फीड करते हैं और कार्निवोरस इंसेक्ट मीन्स जो प्लांट को छोड़ के अदर पे फीड करते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनल होती है वो लॉन्गर होती है किसमें, फाइटोफेगस इंसेक्ट में, कंपेयर देन कार्निवोरस इंसेक्ट। This is structure of alimentary canal. This is pharynx and this is esophagus. These two which are very necessary for digestion and absorption. Only for digestion, sorry. And this is crop where food is kept. Hepatic ceca which is helpful for absorption. Gizzard. This small structure is gizzard. And mesenteron, colon, rectum and ileum. Malpighian tubules, these are essential for absorption and digestion of food. The canal is divided into three regions, which are anterior midgut and hindgut. Anterior midgut is also known as stomodium and midgut is mesenteron. Hindgut is proctodium. The foregut and hindgut arise from ectoderm. Foregut and hindgut जो होती है वो एक्टोडर्म से राइज होती है, जबकि मिडगट जो होती है और मिजेंटेरोन जो होती है वो एंडोडर्म से अराइज होती हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। फोरगेट इन दिस रीजन दिस पार्ट्स आर कंक्लूडेड एंड मिडगट दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव। लेट्स टॉक अबाउट फोरगट। इट स्टार्ट विद ए ट्रू ओरल कैविटी और माउथ। जो स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनल वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरल कैविटी और माउथ से। कैरी फूड फ्रॉम द प्री ओरल कैविटी टू द मिडगट एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू वेरियस पार्ट्स सच एज फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप एंड गिजार्ड। फोरगट होती है या ओरल कैविटी होती है, वो फूड को कैरी करते हैं कहाँ से, प्री ओरल कैविटी से मिडगट में और डिफ्रेंशिएटेड इनटू वेरियस पार्ट्स। जो एलिमेंट्री कैनल होती है वो फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप एंड गिजार्ड में डिफ्रेंशिएटेड होती है। इसके ये लाइक पार्ट्स होते हैं। All these structures differ in morphology as well as in function. जो सक्सेसिव स्ट्रक्चर है फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप एंड गिजार्ड्स, ये सक्सेसिव मॉर्फोलॉजी में भी डिफर होती है और फंक्शन में भी। फेरिंग्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स? फेरिंग्स हैव ए पेयर ऑफ डायलेटर मसल्स। डायलेटर मसल्स मीन्स कॉन्ट्रैक्शन कराने वाली मसल्स। इट पुश द फूड मटेरियल इनटू द इसोफेगस एंड इन सकिंग इंसेक्ट इट इज मॉडिफाइड इनटू सकिंग पम्प। जो फीड करते हैं मटेरियल पे, फूड मटेरियल पे, उनमें ये फूड को वन प्लेस टू अनदर मूव कराती है या पुश करती है। बट इन सकिंग इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई इट इज़ मॉडिफाइड इनटू सकिंग पम्प। व्हाट इज नेक्स्ट इज इसोफेगस। इट सर्व्स एज ए पैसेज फॉर फूड मटेरियल। इसका कोई भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में कोई भी इसका फंक्शन नहीं होता, ये एक तरीके से एक पैसेज की तरीके से एक्ट करती है। The crop is well developed in Orthoptera, Dioptera, but ill-defined in Apterygot, parasitic insect, etc. Crop function as a food reservoir.
तो जो क्रोप होता है वो वेल डेवलप्ड होता है कौन कौन से फाइलम में, ऑर्थोप्टेरा में, डिक्टियोप्टेरा में, लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं होता है, फिर इल डिफाइंड होता है किसमें, एप्टेरिगोट्स में, जो पैरासिटिक इंसेक्ट्स में। और इसका काम क्या होता है, फूड रिजर्वर की तरीके से, एक तरीके से ये फूड को कलेक्ट करके रखता है। व्हाट इज गिजार्ड? गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, इट इज़ एब्सेंट इन फूड फीडर बट इट इज़ वेल डेवलप्ड इन सॉलिड फूड फीडर। तो जो हमारे सॉलिड फूड फीडर होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड होता है, बट इन फूड फीडर इट इज़ एब्सेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्परमेबल इंटीमा द फोरगट प्रोबेबली प्लेस नो मेजर रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ और डाइजेशन फूड। जो फोरगट होती है उसमें इम्परमेबल इंटीमा होती है, लाइक एक लेयर होती है जो इम्परमेबल होती है, जिसकी वजह से इसमें एब्जॉर्प्शन का कोई भी काम नहीं होता। दी वॉल और फोरगट इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 6 लेयर। जो हमारी फोरगट होती है वो 6 लेयर से कंपोज होकर बनती है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस पार्ट? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, स्टोर फूड एंड ग्राइंड एक्सेट्रा। तो जो फोरगट का फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराने में, किसका, फूड का, और फूड को स्टोर करने में। क्रोप जो होता है वो फूड स्टोर करने का काम करता है, एंड ग्राइंड एक्सेट्रा, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज द मिडगट, इट इज़ आल्सो नोन एज मेसेंटेरोन। द गिजार्ड ओपन्स इनटू द मिडगट थ्रू द स्टोमोडियल वाल्व। जो फोरगट होती है वो मिडगट में आके जो ओपन होती है किसके थ्रू होती है, वो स्टोमोडियल वाल्व के थ्रू होती है। इट इज़ शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब इन प्रीमिटिव इंसेक्ट। ये प्रीमिटिव जो इंसेक्ट होते हैं उसमें शॉर्ट होती है और स्ट्रेट होती है और ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है। एंड लॉन्ग इन हायर इंसेक्ट, जो हायर इंसेक्ट्स होते हैं और उनमें ये लॉन्ग होती है। मिडगट बियर्स लार्ज नंबर ऑफ गैस्ट्रिक सिका विच आर डिफर इन नंबर एंड डिफरेंट स्पीसीज। और मिडगट में क्या होता है, गैस्ट्रिक सिका प्रेजेंट होते हैं न्यूमेरियस में, विच आर डिफर इन नंबर, जिनके नंबर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट स्पीसीज में इनके नंबर भी डिफरेंट होते हैं। द डाइजेस्टिव सेल्स आर एसोसिएटेड टू द सिंथेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड सेल्स होती है वो किससे प्रेजेंट होती है, हमारी मेसेंटेरोन में, और वो किससे संबंधित होती है, सिंथेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उनके एब्जॉर्प्शन में, और जो डाइजेशन में हेल्पफुल एंजाइम्स होते हैं उनके सिंथेसिस में हेल्पफुल होती है। फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रीजन? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। तो इस रीजन में क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का और न्यूट्रिशन का। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज हाइंडगट और प्रोक्टोडियम। द मिडगट ओपन्स इनटू द हाइंडगट थ्रू द पाइलोरिक वाल्व। जो हमारी मिडगट होती है क्या ओपन होती है, हाइंडगट में, और किसके थ्रू ओपन होती है, वो पाइलोरिक वाल्व के थ्रू ओपन होती है। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आर डेवलप्ड। एज वी सी प्रीवियस, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन हाइंडगट region and these are hepatic cica. At the junction of midgut and hindgut Malpighian tubules are developed as we see previous. It is differentiated into 2 part और regions. hindgut जो होती है वो 2 part में divide होती है, किसमें, ileum and rectum. ileum it is sometimes differentiated into colon और ileum sac, जैसे ड्रैगन फ्लाई में। तो जो इलियम होता है वो कोलन और इलियम सैक में भी डिवाइड हो सकता है, किसमें, ड्रैगन फ्लाई में। द इलियम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हिंडगट एंड हैज स्मॉल नैरो ल्यूमेन हैविंग एपिथेलियल लाइनिंग। द इलियम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हिंडगट। जो इलियम हो हिंडगट का फर्स्ट पार्ट होता है, एंड हैज स्मॉल नैरो ल्यूमेन हैविंग एपिथेलियल लाइनिंग। तो जो इसमें होती है स्मॉल नैरो ल्यूमेन होती है और जिसपे एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है। द इलियम लीड्स टू कोलन विच इज ब्रॉड एंड स्लाइटली कोल्ड। जो द इलियम लीड्स टू कोलन, जो इलियम होता है उसमें एक सुराग होता है जो कोलम में जाके ओपन होता है। सुराग मीन्स पोर लाइक स्ट्रक्चर या पोर, विच इज़ ब्रॉड एंड स्लाइटली कोल्ड, जो हमारा चौड़ा होता है और थोड़ा सा कोल्ड भी हो सकता है। रेक्टम, इट इज़ इलोंगेटेड सैक एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू थिक एंड थिन रीजन। जो रेक्टम होता है वो भी थिक और थिन रीजन में डिवाइड हो सकता है। द रेक्टम नॉट ओनली स्टोर द रेजिडुअल पार्ट्स ऑफ द फूड बट आल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। जो रेक्टम होता है वो फूड को स्टोर भी करता है और उसके साथ साथ में जो रेक्टम होता है वो रेजिडुअल पार्ट्स को, जो अवशिष्ट होते हैं, जो नॉन डाइजेस्टेड पार्ट होते हैं या डाइजेस्टेड जो मटेरियल के बाद में जो अवशिष्ट बढ़ जाता है
उसको क्या करता है, स्टोर करता है, और उसके साथ साथ में ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्पफुल होता है। कौन सा रीजन, हाइंड ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द फ्लूइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉफ्ट कंसंट्रेशन। रेक्टम ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द एनस। जो रेक्टम होता है वो एनस के थ्रू, एक ओपनिंग जो होती है उसके थ्रू बाहर खुल जाता है रेक्टम, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। तो जो माउथ होता है उसके थ्रू क्या होती है, एंट्री होती है फूड की, और एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका रिमूवल होता है फ्रॉम बॉडी। डाइजेशन प्रोसीजर इन कॉकरोच। Within the buccal cavity, the food comes in contact with saliva and passes through the esophagus into the crop. जो बक्कल कैविटी होती है वहीं से एक तरीके से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फूड आता है किसमें, बक्कल कैविटी के थ्रू, इन कॉन्टैक्ट विद सैलिवा, सैलिवा के कॉन्टैक्ट में आता है क्या, फूड, एंड पासिस थ्रू द ईसोफेगस, और ईसोफेगस के थ्रू पासिस होता है कहाँ पे, क्रोप में, जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है। वो तो जो पेरिस्टाल्सिस होता है वो क्या होता है, एक तरीके से कर्मकुंचन जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, तो वो किस में टेक्स प्लेस होती है, क्रोप में। सच एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रोप आर मोर इंटेंस इन मेल्स देन इन फीमेल्स। तो जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी कौन सी, पेरिस्टाल्सिस एंड एंटी पेरिस्टाल्सिस, वो कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, मेल्स में। द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम द क्रोप टू द गिजार्ड डिपेंड्स अपॉन द इंजेस्टेड फूड। जो पैसेज होता है फूड का फ्रॉम से गिजार्ड में, वो किस पे डिपेंड करता है, इंजेस्टेड फूड पे डिपेंड करता है। फ्रॉम द क्रॉप द फूड पैसेज टू द गिजार्ड वेयर द क्यूटिकुलर टीथ क्रसेस द फूड एंड द हेयरी cushion परमिट्स ओनली फाइनर पार्टिकल्स टू एंटर द वीट गट। तो जो फ्रॉम द क्रॉप द फूड पैसेज टू द गिजार्ड, तो क्रॉप से जब वो गिजार्ड में जाता है क्या, फूड, वेयर द क्यूटिकुलर टीथ क्रसेस द फूड, जहाँ पे क्यूटिकुलर टीथ प्रेजेंट होते हैं जो उसको छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हेयरी कुशन, उन्हीं को परमिशन देते हैं एक तरीके से किसमें एंटर करने के लिए, मिडगट में एंटर करने के लिए। द लाइनिंग ऑफ द मिडगट एंड हेपेटिक सिका एक्ट बोथ एज सेंसरी एंड एब्जॉर्प्टिव एरिया। जो लाइनिंग होती है किसकी, मिडगट की और हेपेटिक सिका की, वो कैसे काम करती है, सिक्रीटी और एब्जॉर्प्टिव एरियाज की तरीके से काम करती है। फॉलोइंग एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ दिस रीजन। तो इसमें आपके कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एमाइलेज, माल्टेज, इन्वर्टेज, लैक्टेज एंड बीटा ग्लूकोसिडेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। These are enzymes are present in these regions. Next is the cellulose obtained in the midgut is synthesized by the microorganisms residing there. Most of the digested food are absorbed only in the midgut. Glucose is absorbed by the cica. तो इसका मीनिंग क्या है, जो सेलुलोज होता है वो ऑब्टेन होता है कहाँ पे, मिडगट में, और बनता कहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसमें, मिडगट में। ग्लूकोज होता है किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, सीका के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के बाद में द रेस्ट पासिस विद इन द हिंडगट वेयर वाटर एंड साल्ट्स आर एब्जॉर्ब। तो जो हाइंडगट होता है उसमें वाटर और साल्ट्स जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। रेजिडुअल मैटर जो अवशिष्ट पदार्थ होता है इस टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम, वो कुछ समय के लिए रेक्टम में स्टोर हो जाता है और फिर एनस के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है बॉडी में से। फूड रिक्वायर्स नियरली 33 आवर्स टू ट्रेवल द इंटायर लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। जो भोजन होता है, फूड होता है, वो रिक्वायर करता है कितने, 33 आवर्स रिक्वायर होते हैं उसको पूरी पूरी बॉडी में, जो एलिमेंट्री कैनल है उसमें ट्रेवल करने के लिए। सैलिवरी ग्लैंड्स, what is salivary glands? A pair structure of lobulated glands lying in the thoracic region. जो सलिवरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, पेयर में होती है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होती है। एसोसिएटेड विद द लेबियम आर कॉमनली कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड और लेबियल ग्लैंड्स। और किससे एसोसिएटेड होती है, लेबियम से, इसलिए इनको लेबियल ग्लैंड भी कहा जाता है। द ग्लैंड्स ओपन इनटू रेस्पेक्टिव सैलिवरी डक्ट्स। जो ग्लैंड्स होती है वो अपनी ही साइड की सैलिवरी डक्ट्स में ओपन होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेरिप्लेनेटा सैलिवरी ग्लैंड एंड दिस इज ए सैलिवरी एसिनस इन सेक्शन। ये एक सेक्शन दिखा रखा है। दिस इज हाइपोफेरिंग्स एंड दिस इज इफरेंट सैलिवरी डक्ट। इट मीन्स जहाँ से एंट्री होती है किसकी, सैलिवा की। कॉमन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, दीज आर कॉमन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। कॉमन डक्ट ऑफ रिजर्वर्स, जहाँ पे सैलिवा स्टोर होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स, एंड दीज आर सैलिवरी glands. These are leaf-like
स्ट्रक्चर आर नोन एज सैलिवरी ग्लैंड्स। दीज आर रिसेप्टर्स ऑफ रिजर्वर। ये रिसेप्टर होते हैं किसके? सैलिवरी ग्लैंड के। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन हनी बी। ग्लैंड्स के कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर होते हैं। फर्स्ट इज सिचुएटेड इन सिफेलिक रीजन। जो सिफेलिक रीजन में प्रेजेंट होती है फर्स्ट वाली, उनको क्या कहा जाता है? सिफेलिक सैलिवरी ग्लैंड भी कहा जाता है। एंड सेकंड इज इन थोरेसिक रीजन। और जो सेकंड प्रेजेंट होती है किसमें? थोरेसिक रीजन में, उनको थोरेसिक सैलिवरी ग्लैंड भी कहा जाता है। और ऐसे आपका आज का पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।